गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9 का चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर लाए हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार की कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 उपाय बताएं। तो इसका उत्तर है बिहार की कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है जनसंख्या को नियंत्रित करना। दूसरा, सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था। तीसरा, उन्नत बेहतर कृषि तकनीकों का प्रयोग। चौथा, कृषि में संस्थागत वित्त का अधिक प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य फसल एवं नकदी फसल में अंतर बताएं। उत्तर, खाद्य फसलें खाने के काम में आती है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का। नकदी फसलें वैसी फसलें हैं जिन्हें बेचकर किसान नगद रुपया प्राप्त करता है, जैसे गन्ना, जूट, दलहन, आलू। क्वेश्चन नंबर 3, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतहर मजदूर तथा निर्धनता से पीड़ित जनता। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक, रिक्शा चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले एवं छोटा मोटा काम करने वाले लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? उत्तर, हाँ, हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। भारत के कुछ राज्यों में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता देखने को मिली है। इन राज्य में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। यह संभव हुआ अच्छे बीजों, अच्छी सिंचाई व्यवस्था एवं कृषि नहीं होगा यहाँ पे कृषि होगा। कृषि के मशीनीकरण के प्रभाव से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रासायनिक खाद, कीटनाशकों आदि के प्रयोग ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? इसका राइट आंसर है खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार खाद्य के भंडारित एकत्रित करती है। उससे बफर स्टॉक कहा जाता है। सरकार अपने गोदामों में खाद्यान्नों को जमा करती है। ज़रूरत या आपदा के समय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? उत्तर है भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाजों को सरकार नियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गीत की जगह पे गरीब होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपको गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? चर्चा करें। उत्तर, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अंत्योदय कार्ड, जो निर्धन को दिया जाता है। दूसरा हो गया बीपीएल कार्ड। इसका मतलब होता है गरीबी रेखा वाले कार्ड, निर्धनता रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए। चौथा है एपीएल कार्ड, गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें। उत्तर, बिहार राज्य के बहुसंख्यक जनसंख्या जो लगभग
80% से अधिक गांवों में निवास करती है। साथ ही राज्य की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। कृषि बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिसका पहला पॉइंट है खाद्यान्नों की आपूर्ति। राज्य में खाद्यान्न फसलों जैसे धान, गेहूं, मकई की खेती करना लोगों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। 2 नंबर है कच्चे माल की आपूर्ति। अपने तथा अन्य राज्यों के उद्योगों के लिए या व्यापार के लिए साधन जुटाता है। 3 नंबर है सरकार की आय का साधन बचत एवं करों के रूप में साध न का काम करती है। साधनों होगा यहाँ पे। सरकार की आय की साधन बचत एवं करों के रूप में साधनों का काम करती है। 4 नंबर है विदेशी मुद्रा का अर्जन। बिहार फसलों की खेती में अग्रगण्य राज्य है। यहाँ आम, लीची, गन्ने, केले आदि का निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की खाद्यान्न फसलों एवं उनके प्रकार की विस्तार से चर्चा करें। उत्तर है बिहार के खाद्यान्न फसलें के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है भदई, जिसको शरदकालीन बोलते हैं। भदई फसलें मई जून में बोई जाती है जो अगस्त सितंबर में तैयार हो जाती है। इसमें मक्का, जूट, ज्वार एवं धान की कुछ खास किस्में। इनकी खेती बिहार के मैदानी भाग में होती है। दूसरा है खरीफ या अगनी, शीतकालीन। इसमें मुख्यतः धान की खेती होती है। इसकी बुआई जून में की जाती है और हिंदी माह अगहन अर्थात दिसंबर में कटनी होती है। बिहार की कृषि में अगहनी फसल का सर्वोच्च स्थान है। तीसरा है रबी, बसंतकालीन। रबी के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, सरसों आदि तथा अन्य दलहन एवं तेलहन की खेती होती है। राज्य के कुल 1/3 भाग में इसकी खेती होती है। चौथा है गर्मा, जिसको ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। सिंचाई वाले स्थानों पर अथवा नमी वाले क्षेत्रों में गर्मा फसलों की खेती होती है। इनमें हरी सब्जियों तथा विशेष प्रकार के धान एवं मक्का की खेती होती है। बिहार के नालंदा जिले तथा वैशाली एवं सारण के गंगा तट पर हरी सब्जियां उपजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव होता है, चर्चा करें। उत्तर है जब कोई आपदा जैसे सूखा, भूकंप, बाढ़, सुनामी आती है तो फसलों को बर्बादी के कारण अकाल जैसी आपदा हो जाती है। खाद्य फसलों की बर्बादी के कारण कीमतें बढ़ती जाती है, जिससे खाद्य आपूर्ति अधिक कीमतों पर होती है। सामान्य जनता को अधिक बोझ बैठ जाता है। कुछ ऐसे ही भी होते हैं जो खरीद नहीं पाते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि इन विपदाओं का सामना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। उत्तर है गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने 2 विभिन्न योजनाएं शुरू की है, जिनमें कम लागत पर खाद्य उपलब्ध कराए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार ने जून 1999 ईस्वी में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के लिए यह योजना शुरू की। पहली बार निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति
अपनाई गई है, जिसमें राशन कार्ड रखने वाला व्यक्ति निर्धारित राशन की सरकारी दुकानों से प्रत्येक परिवार पर एक अनुबंधित मात्रा में 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। और दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना दिसंबर 2001 में शुरू की गई थी। इसमें गरीबी रेखा के नीचे के गरीब परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं एवं 3 रुपये प्रति किलो से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अगस्त 2004 में इनमें 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार को जोड़ दिया गया। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर है भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में गैर सरकारी संगठन एवं सहकारी समितियां गरीबों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। दिल्ली मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेज़ी से प्रगति कर रही है। तमिलनाडु में जितनी भी राशन की दुकानें हैं उनमें से 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादकों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। बिहार में दूध तथा दूध उत्पादों में पटना डेयरी जो सुधा नाम से जानी जाती है, जो सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इन सभी ने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्धारण कार्यक्रम संचालित करती है। एडीएस एकेडमी फॉर डेवलपमेंट साइंस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। ये तो हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आइए थोड़ा 4-5 प्रश्न है जिस पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहे हैं। तो पहला है न्यूनतम समर्थित कीमत। न्यूनतम समर्थित कीमत होता है भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। दूसरा है सब्सिडरी। यह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है, यही सब्सिडरी कहलाती है। तीसरा है बीपीएल कार्ड। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए यह राशन कार्ड दिया जाता है जो सरकारी राशन की दुकानों से निर्धारित सस्ते दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है बफर स्टॉक। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है जिससे खाद्य सुरक्षा निश्चित होती है। पांचवा है जन वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की जिन दुकानों की व्यवस्था की जाती है, ऐसे दुकानों से चीनी, खाद्यान्न और मिट्टी के तेल कार्डधारियों को उचित मूल्य पर प्राप्त होती है। ऐसी दुकानें को जन वितरण प्रणाली की दुकानें कहते हैं तथा सरकारी इन वितरण प्रणालियों को जन वितरण प्रणाली कहते हैं। तो ये रहा आज का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और टिप्पणी सारे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।